बौद्ध धर्म के अनुसार राजा के 10 राजधर्म की विवेचना करें। सेमेस्टर 2 एथिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने किया और उन्होंने यानी भगवान बुद्ध ने लोगों को जीवन जीने का एक अलग और सरल रास्ता बताया। भगवान बुद्ध ने केवल साधारण लोगों को ही नहीं बल्कि राजाओं को भी बहुत सी शिक्षाएं दी ताकि वे अपनी प्रजा की भलाई का काम कर सके और एक दयालु और महान राजा बन सके। अब आपको दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, बौद्ध धर्म के अनुसार एक महान राजा केवल वही पुरुष हो सकता है जिसमें निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला है दान करने का गुण। दान का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि राजा को दान देना चाहिए, बल्कि एक राजा में यह गुण जरूर होना चाहिए कि वह सभी लोगों को एक समान अधिकार दे और केवल जरूरतमंद लोगों को दान दे ताकि वे लोग भी अपना विकास कर सके। दोस्तों यहाँ यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दान देने का मतलब यहाँ भीख देना नहीं है, लोगों के विकास के लिए दान देना है। दान का यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सभी को बिना जरूरत के ही दान दिया जाए। आई होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, वह है नैतिकता। बुद्ध के अनुसार पहले राजा को ही खुद अच्छे नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। राजा जब खुद ही अच्छे गुणों का पालन करने वाला होगा तो उसकी प्रजा भी खुद ही अच्छे नियमों का पालन करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अगर राजा सदाचारी होता है तो उसकी प्रजा यानी राजा की प्रजा भी अपने राजा की तरह होने लगती है। एक राजा को ना खुद बेकार की बातें और काम करनी चाहिए और ना ही अपनी प्रजा को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर राजा ही गलत काम करेगा और वो अपनी प्रजा को गलत काम करने से मना करेगा तो प्रजा उसकी बात नहीं मानेगी, और ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। तीसरा जो गुण है वह है ईमानदारी। राजा को इतना ईमानदार होना चाहिए कि उसको किसी भी तरह के फैसला लेते समय किसी भी तरह का डर ना हो, क्योंकि दोस्तों डर उसको लगता है जो बेईमान होता है, ईमानदार को फैसला करने में डर नहीं होता है। और उसे किसी भी तरह के कुटिलता से बचकर रहना चाहिए। कुटिलता का मतलब दोस्तों होता है किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करना या किसी को फंसाने का काम करना। ऐसा गुण राजा में नहीं होना चाहिए। ईमानदार होने से राजा केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने राज्य और प्रजा का सही से विकास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नम्रता। राजा में यह गुण बिल्कुल होनी चाहिए। बुद्ध ने नम्रता के गुण को काफी महत्व दिया है, यानी बुद्ध के अनुसार राजा में नम्रता का गुण बिल्कुल ही होना ही चाहिए। उनके अनुसार यानी बुद्ध के अनुसार एक राजा अगर नम्र होता है तो वह सही फैसला कर पाएगा। नम्र राजा को उसकी प्रजा और उसके मित्र भी बहुत पसंद करते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों तपस्या। यह एक ऐसा गुण होता है जो साधुओं और संतों में पाई जाती है, जैसा कि आप भी अच्छे से जानते होंगे। राजा को भी ऐसे गुण अपनानी चाहिए जो उसे सरल और शांत बनाए। ऐसे गुण को अगर राजा अपनाता है तो यह उसके लिए तपस्या से कम नहीं होती है। बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि राजा के पास इतनी शक्ति और धन दौलत होता है कि वो ऐसो आराम का जीवन जी सके, लेकिन जब वह एक अच्छा और सरल जीवन को अपनाता है तो उसके लिए यह तपस्या से कम नहीं होगा और वो राजा महान जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सद्भावना। एक महान राजा वही बनता है जो सभी से प्रेम करता है। उसका मन इतना साफ होना चाहिए कि वह किसी से नफरत तो
बहुत दूर की बात है किसी को बुरे नज़र से देखे भी नहीं, सबको सही रास्ता दिखाए और दूसरों की शिकायतों और विरोधों का शांति से सामना भी करे। बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि अगर शिकायत और विरोध से राजा घबरा जाएगा, गुस्सा करेगा, तो वो एक महान राजा नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा। एक महान राजा को युद्ध के स्थान पर शांति और अहिंसा का रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन बात जब देश की रक्षा को लेकर हो तब युद्ध करना गलत नहीं होगा। इस बात से साफ हो जाता है दोस्तों कि बुद्ध यह साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि बात जब युद्ध की हो, आपके मान सम्मान की हो, तो युद्ध अवश्य करना चाहिए, बेवजह युद्ध नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग पर चलना और दूसरों के साथ प्रेम से रहना, इस पर काफ़ी जोर दिया करते थे। 8वां नियम है धैर्य। भगवान बुद्ध ने महान राजा बनने के लिए कहा कि एक राजा में इतनी धैर्य होनी चाहिए कि उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वह उसका सामना धैर्य से करे और कभी भी अपना धैर्य ना खोए। धैर्य रखने वाले जीवन में हमेशा सफल और महान होते हैं। ऐसा इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था दोस्तों क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं होता वह बात बात पे झगड़ता है और अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। नेक्स्ट रूल है जनहित का कल्याण। एक सच्चा और महान राजा वही होता है जो अपनी चिंता करने से पहले अपनी जनता की चिंता करे। वह अपनी भलाई करने से पहले अपनी जनता की भलाई करे और खुद को अपनी जनता का पिता समझे। सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर राजा अपनी जनता को अपना पुत्र समझेगा तो हमेशा उसकी भलाई का ही कार्य करेगा। लास्ट रूल है दोस्तों आत्म बलिदान। राजा को हमेशा अपनी प्रजा और अपने राज्य की भलाई और इसे यानी अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक राजा को महान तभी समझा जाता है जो यानी राजा अपने जान की परवाह किए बगैर अपने राज्य और अपने प्रजा की रक्षा किसी भी कीमत पर करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इस प्रकार भगवान बुद्ध ने राजधर्म के 10 नियमों के बारे में बताए हैं जो सच में एक महान राजा में होनी चाहिए। बुद्ध ने हमेशा अपने जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य किए थे।